बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गोभी, जो बनती है बहुत लाजवाब और बहुत आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मैंने इस रेसिपी में गोभी में बहुत कम मसालों का ऐड किया है, इससे कि बहुत सौदी बनती कम मसालों की वजह से। और मैंने सब्जियां ली हैं, मैंने वॉश करके कटिंग की है। और गोभी है, प्याज है, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक है फ्रेश। और ऑयल लेंगे अपने पसंद के मुताबिक और ऑयल गरम करेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का ऐड करेंगे। गोभी में लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है। और लहसुन अदरक को हम फ्राई कर रहे हैं, कलर नहीं देंगे। जब भी सब्ज़ी बनाई जाती है लहसुन अदरक में कलर नहीं देते। एक इसका कच्चापन होता है जो सब्जियों में लगता है बहुत उम्दा। और हम डाल देंगे इसके अंदर 4-5 हरी मिर्चें, सीट नहीं हटाएंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, वो भी हम डाल देंगे। और थोड़ी आंच बढ़ाकर हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज और हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए इतना फ्राई करना है। प्याज और हरी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी है। जो हमने गोभी वॉश करके और कटिंग करके रखी थी, फूल तोड़ के रखे थे, तो वो गोभी हम इसमें डाल देंगे। मैंने 1.5 किलो गोभी ली थी और जो उसका वेस्ट था निकल गया, जो उसके डंठल निकल गया और ये 3 पाव फूल बचे हैं। और हाई फ्लेम करके हम इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे इसमें से ऑयल अलग हो जाए। तो देखिए इसमें से ऑयल अलग हो चुका है, ये बहुत अच्छी फ्राई हुई है। और अब हम लो फ्लेम करेंगे। कुछ स्पाइसी भी ऐड करने हैं। जो स्पाइसी मैं ऐड कर रही हूँ बहुत कम ऐड कर रही हूँ, ये बहुत सौंधी बनेगी गोभी। तो मैंने कुटी मिर्च 1 टीस्पून ऐड की है, हल्दी 1 टीस्पून। और सब्ज़ी में दरदरा धनिया मैं ऐड करती हूँ, तो 1 टेबल स्पून दरदरा धनिया ऐड कर देंगे। और इसमें मैं एक बहुत ज़बरदस्त मसाला डाल रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त मसाला है, हर खानों में इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला। तो आप मेरे चैनल में इस मसाले को देख सकते हैं। और ये मसाला आप बनाकर भी रख सकते हैं। तो इसकी खुशबू बहुत लाजवाब होती है और गोभी बादी करती है बहुत से अफराद को, और या उनको गैस कर जाती है। तो ये मसाला ऐड करेंगे, गोभी बादी बिल्कुल नहीं करेगी इंशाल्लाह, ना गैस करेगी। तो ये मसाला मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया था। नमक भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। ये अपने पसंद के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और लो फ्लेम में अभी भी 1 मिनट के लिए हम इनकी भुनाई करेंगे और या इनको फ्राई करेंगे, मसालों की खुशबू बन जाए। ठीक है, हल्की आंच में करना है बस ये काम। तो देखिए बहुत अच्छी इसकी भुनाई हो चुकी है। लो फ्लेम में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम तो थोड़ी सी भी तेज़ आंच करेंगे तो मसालों में अच्छी खुशबू के बजाय इसमें जलने वाली बदबू हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी। और ये देखिए 1 मिनट बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया बारीक चॉप करके। और पानी भी मैं हाफ़ प्याली डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर आप 1 पाव या 1.5 पाव भी डाल सकते हैं 1.5 किलो गोभी में। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल आ चुका है और कवर लगा देंगे और लो फ्लेम करेंगे तब तक के लिए गोभी गल ना जाए। तो गोभी गल के तैयार है। तकरीबन कभी कभी आधा घंटा लगता है, बाज़ दफ़ा 25 मिनट भी लगते हैं, तो आधा घंटा लगाता है इसे गलने में। और हाई फ्लेम करके हम भुनाई करेंगे, जो टमाटर है उसका भी पेस्ट बन जाए। तो देखिए भुनाई बहुत जल्दी हो जाएगी, हमने पानी का इस्तेमाल कम किया था। तो ये भून के तैयार है। हरे धनिया से हम गार्निश करेंगे और हरा धनिया बहुत ज़बरदस्त लगता है गोभी के अंदर। और ये मिक्स करेंगे, उसमें से ऑयल अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो ये बहुत शानदार बनती है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। जो हमने मसाले ऐड किए थे बहुत कम ऐड किए हैं, इससे ये बहुत सौंधी बनती है। तो आप भी देख चुके हैं कितनी ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।